हाँ सर, वही ऑप्शन चेंज के ऊपर, जो ऑप्शन चेंज जो हम रीड करते हैं, ओके, हाँ एक्सपायरी वाले दिन जो धमाल होता है, ऊपर नीचे जो चलता है ना, हाँ एक, अब जैसे कल के दिन, मतलब मैं जो चार्ट देख रहा था, कल क्लोजिंग से पहले एकदम से भाग गया वो ऊपर, और फिर वहां से हाँ फिर नीचे ट्रेस मारा उसने। हाँ। तो मतलब मैं जो सोच रहा हूँ, या तो कॉलेज जो है, जो उनको स्क्वायर ऑफ करना था, वो कॉलेज स्क्वायर ऑफ करना चालू किया होगा उन्होंने, और जिन्होंने खरीद के रखा होगा, या उसको सेल करना चालू किया होगा, उसकी वजह से ऑप्शन नीचे। के अंदर कुछ सी भी ट्रेड लगाने से कुछ नहीं होता। ऑप्शन में कुछ भी लगाने से कुछ नहीं होता। होता क्या है, दो जगह काम करना पड़ता है। जैसे मान लो किसी ने पुट बेच दिया, हाँ जी, पुट बेच दिया। पुट बेच दिया तो इसका मतलब उसने जो है ये सोच लिया कि मार्केट अब नीचे नहीं जाएगा। हाँ का हाँ किसी ने पुट बेचा है तो हाँ हाँ। वो इसीलिए बेच रहा है ना कि वो बाजार को सोचता है कि नीचे नहीं जाएगा। लेकिन बाजार तो फिर भी अगर नीचे जाता है तो वो बाजार को गिरने से कैसे रोक सकता है? तो उसको काम कहाँ करना पड़ेगा फिर? उसको मार्केट का जो हैवी वेट है उसके अंदर बाइंग लगा के उसकी गिरावट को रोकना पड़ेगा। जैसे रिलायंस गिर रहा है, या एचडीएफसी गिर रहा है, या कोटक गिर रहा है, या एसबीआई गिर रहा है, तो इसकी या तो गिरावट को रोकना पड़ेगा या किसी शेयर को परसेंटेज टर्म में ऊपर दौड़ाना पड़ेगा। तो दोनों केस में उस बंदे को क्या करना पड़ेगा? खरीदारी करना पड़ेगी बेहिसाब। करना पड़ेगा मतलब। बड़ा आदमी है, मान लो उसने से 40 लाख रुपए के ऑप्शन राइट कर दिए, तो 40 लाख रुपए अगर उसने पूरे खाने हैं तो वो 40 लाख को खाने के लिए उसको कम से कम 2-4-5 करोड़ रुपए का कैपिटल तो लगाना पड़ेगा ना मार्केट को उठाने के लिए। समझ गया। 40 लाख अगर आपने कमाने हैं तो हाँ अगर आप 1% भी कमाने की इच्छा रखते हो एक दिन में, तो इस हाँ हाँ। आपने 40 करोड़ रुपए का मुट्ठी में गेन रखना पड़ेगा ना, तभी तो आप जो है 1% कमा पाओगे। तो अब आप 40 करोड़ रुपए से किसी भी जगह बाइंग लगाओगे। मान लो आपने रिलायंस में अंधाधुंध खरीदारी शुरू कर दी, या कोटक पे अंधाधुंध खरीदारी शुरू कर दी, या एचडीएफसी में अंधाधुंध खरीदारी शुरू कर दी, तो मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देगा ना, यानी गिरावट थम जाएगी ना। एग्जैक्टली। तो आपने जो पुट राइट करी है वो 40 लाख रुपए अगर आपने रख लिए तो वो 40 लाख आपके हो जाएंगे, क्योंकि पुट आपका मकसद है जीरो हो जाए। समझ आई आपको ये बात? समझ गया, समझ। अब इसके बाद मान लो कि 3 बजे के 20 मिनट तक आप मार्केट के अंदर अपना माल खरीद खरीद के ऊपर भाग गए। अब 3:20 के ऊपर अगर आप सेलिंग भी शुरू कर दोगे तो भी मार्केट तो ऊपर ही एक्सपायर हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो एवरेज टाइम लेके चल रहा है, एवरेज रेट लेके चल रहा है। अगर 3:20 के बाद में आपने पूरे के अंदर मार्केट रेट के ऊपर भयंकर भी सेल आप मचा दिया, तो आपका जो खरीदा हुआ माल है वो तो इंट्राडे में कट जाएगा। लेकिन मार्केट तो ज्यादा नीचे भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे बायर भी आ जाते हैं ना उसी टाइम पे। जब ऊपर को भाग रहा होता है तो बहुत सारे बाय बाय करके बीटीएसटी करने वाले नहीं आ जाते। तो आपने तो क्या किया, मार्केट उठाया, किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट में भयंकर खरीदारी की, और फिर एकदम 3:20 पे मार्केट पे बेच दिया। मार्केट तो नीचे नहीं आया, आपकी पोजीशन भी कट गई, आपकी पुट जो आपने राइट की थी उसका माल भी हो गया, कॉल अगर आपने खरीद ली थी तो कॉल में भी पैसा बना लिया, और आपके तो मतलब 1-2 करोड़ रुपए तैयार हो गए आधे घंटे के अंदर। सिर्फ पैसे का गेम है ये। करेक्ट है सर, बड़े लोगों का गेम है। तो इसके अंदर क्या है कि आपको जो दिख रहा होता है वो सब एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है ना भाई। जब मैं आपको एक 12 बजे के आसपास जो ऑप्शन का पोजीशन दिया था, फोटो खींच के दिया था ना किसमें क्या ऊपर नीचे, हाँ एग्जैक्टली। और इसके बाद मैंने पहले ये बोला था कि मेरे को लग रहा है कि 13,700 प्लस प्लस माइनस 10-20 पे मार्केट बंद होगा। हाँ हाँ हाँ। 3 बजते बजते वो सिचुएशन बदल गई और मेरे को बोलना पड़ा ना कि अभी मुझे लग रहा है
कि 13,750 प्लस माइनस 10 मार्केट बंद होगा। बिल्कुल वो 13,750 पे बंद हो गया, क्योंकि वही दिख रहा है पे। एग्जैक्टली 13,700 की पुट के अंदर एकदम से 67 लाख आ गए थे। इधर 13,800 की पुट के ऊपर, कॉल के ऊपर भी बहुत सारे आ गए थे, तो बच गया 750, जिसके ऊपर दोनों बराबर बराबर थे। तो मैंने बोला कि इसके प्लस माइनस 10 होगा, क्योंकि दोनों में टाई हो रहा है, तो किसी तरफ भी जा सकता है ना 1-2 रुपया। उसमें भी आप देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा कि 13,750 में कॉल की राइटिंग पुट से बहुत ज्यादा थी, 5-6 लाख। इसलिए कॉल राइटर का हैंड अपर था, उन्होंने ऊपर आने नहीं दिया 750 से, क्योंकि कॉल राइटर को ज्यादा को नुकसान होगा ना अगर वो ऊपर जाएगा। और पुट राइटर बड़े थे, इसलिए पुट राइटर को भी नुकसान होना था, इसलिए उन्होंने 750 से बहुत नीचे भी नहीं गिरने दिया, 49 पे। अब 1 रुपए से तो महंगा ही उन्होंने बेचा होगा ना, दोनों पार्टी ने, कॉल भी और पुट भी, 750 का। तो 749 पे बंद होने से 1 रुपया 750 वाली पुट का बना, कॉल 0 से लड़ गई। क्लियर 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 तो इस तरह से होता है। मतलब लोग बाग अपना 1-1, 2-2, 4-4 रुपया बनाने के लिए मार्केट को कहीं भी मतलब वो पकड़ लेते हैं। उनके पास तो पूरा हाईटेक सिस्टम होता है। तभी तो मेरे को समझ में आ जाता है कि भाई अब नहीं आएगा, तो इसलिए मैं 51 पे क्लोज नहीं करा दिया था अपनी ये 800 वाली पुट भी। हाँ जी हाँ बोला था कि अब ये 50, और आप देखो 51 एग्जैक्ट बिल्कुल सही जगह अपन ने क्लोज करवाया, क्योंकि मार्केट ही 49 पे बंद हुआ। है सर, आपके पास आइडिया है सर, आपको मालूम होता है सर। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, ये आइडिया तो मैं आपको दे रहा हूँ ना, बराबर प्रिंट कर करके भी तो दे रहा हूँ कि देखो ये आइडिया, आप भी इसको स्टडी करो, समझो और सीखो। एग्जैक्टली भाई जो दिखाई दे रहा है उसी के आधार पे तो हम गणना करके और निकाल रहे हैं। चार्ट भी देख रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट भी देख रहे हैं, खबर भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। जो दिख रहा है, देखो सुबह जब सिचुएशन थी उस टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट भी नीचे थे, सिंगापुर निफ्टी भी नीचे था, सब कुछ नीचे था सुबह। जैसे ही 9 बजा उस टाइम पे उन्होंने एकदम से बाइंग आ गई। तो ये बाइंग तो प्लान तरीके से करी होगी ना उन्होंने, कि जैसे ही 9 बजेगा तो हम बाइंग करेंगे और सिंगापुर निफ्टी को एकदम ऊपर चढ़ा देंगे 9:05 पे। यहाँ गैप अप ओपनिंग करवा और इसके बाद 10-15 जो निगेटिव ओपनिंग होना जैसा लग रहा था, मैं आपको बोल रहा था ना कि 50-60 पॉइंट का गैप डाउन होने की संभावना है, वो तो उन्होंने आधे घंटे के अंदर तो पूरा कवर करके और पॉजिटिव में खड़ा कर दिया। जब पॉजिटिव खड़ा कर दिया तो हमारा बाजार भी 18 रुपया ऊपर ओपन हो गया। 18 रुपया ऊपर ओपन हो गया, तो हमको तो पता है कि अगर ये ऊपर ओपन होगा तो गिरेगा तो जरूर, तो वो थोड़ी देर के बाद गिर भी गया 1-आध घंटे के अंदर ही। और ये कहानी मैंने पहले ही लिख दी थी कि इनका मकसद, मैंने ये बोला था कि ये गैप अप करा रहे हैं, तो इनका मकसद इस गैप अप कराने के पीछे क्या हो सकता है। जब पूरी दुनिया रेड है और ये गैप अप करा रहे हैं, तो ये थोड़ी देर रोकेंगे भी, मैंने बोला था घंटे आधे घंटे के लिए, इसके बाद गिरेंगे। और वैसा का वैसा हुआ पूरा। गिरने के 100% नीचे गिरने के बाद जो ओपन हुआ था उससे भी नीचे आने के बाद वो फिर उसमें रिट्रेसमेंट लिया उन्होंने, क्योंकि उनका इरादा था कि ऊपर ही बंद कराएं। तो वो ऊपर गया तो बहुत लहराता हुआ गया कि बार बार 20 पॉइंट जाता था, 20 गिर जाता था, 30 जाता था, 30 गिर जाता था, ऐसे करते करते तो ऊपर गया है। अब एक तो इन्होंने गैप अप ओपन कर लिया और फिर ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ा लिया, तो चढ़ गया, मार करके ऊपर ले गए। करेक्ट। तो ये ऐसा होता है। अब कहीं आपका मतलब कि एकदम होता है, कहीं थोड़ा बाद में होता है, लेकिन जो चार्ट बता रहे हैं वो तो होता ही होता है। सर जी और बताइए। सर ये जो ऑप्शन जो हम लोग इसमें लेते हैं, जैसे एलएनटी का ऑप्शन लेते हैं, एलएनटी का कॉल और पुट ऑप्शन जो लेते हैं ना सर, हाँ आप फ्यूचर के लिए बोलते हैं, राइट? आप बोलते हैं फ्यूचर लेने के लिए, आप फ्यूचर लेने के लिए बोलते हैं ना। एलएनटी का आप जो कॉल देते हैं मैसेज तो उसमें आप इक्विटी में भी कर लो ना। नहीं, फ्यूचर में आप फ्यूचर में बोलते हैं, अगर हम इसकी कॉल और पुट में लेंगे तो उसमें टाइम डीके में हमारा पैसा जा सकता है ना सर।
नहीं नहीं, मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको अभी चार्ट के ऊपर कुछ आइटम बता दूं। मार्केट के अंदर ना मूव 3 तरीके के होते हैं, ठीक है? कितने मूव होते हैं मार्केट में? 3 तरीके के मूव होते हैं। देखो अगर आप यहाँ पे देखो, ये वाले मूवमेंट में आपको क्या नजर आ रहा है? इस वाले में चार्ट नजर आ रहा है ना? आ रहा है। ये देखिए, ये जगह में बाजार ना तो ऊपर जा रहा है और ना बाजार पीछे जा रहा है। नीचे जा रहा है। यहाँ पे ये देखिए, हाँ जी, कंसल्टेशन के यहाँ पे मूड भी में देखो जैसे। कि मोमेंटम नहीं है। तो हाँ, कंसल्टेशन। ये क्या आइटम है? क्रूड ऑयल है। तो अब अगर ऐसा बाजार ट्रेड हो रहा है जहां पे ना वो ऊपर का हवा दे रहा है ना नीचे का दे रहा है, तो अपन उसमें क्या करेंगे? ऑप्शन खरीदेंगे। तो ऑप्शन में तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अपन एट द मनी खरीद नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। आउट खरीदेंगे तो उसके अंदर अगर 10-50 रुपए का मूवमेंट आएगा भी तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो ये मूवमेंट हो गया, दूसरा ये वाला मूवमेंट हो गया। अब इस वाले मूवमेंट में अगर आप देखें, तो यहां पे ये रेंज ट्रेड कर रहा है। ये जगह रेंज ट्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसके ऊपर वाले 2-3 दिन भी ये रेंज ट्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे? करेक्ट सर। अब यहाँ पे अगर अपन खरीदेंगे ये तो ऊपर जाएगा 2-3-4 रुपया, यहाँ पे खरीदेंगे ये 2-3-4 ऊपर जाएगा, यहाँ खरीदेंगे ये 2-3-4 ऊपर जाएगा, यहाँ खरीदेंगे तो भी ये 4। अगर अपन खरीद के जा रहे हैं तो इसमें तो 4-4 रुपया मिल रहा है। ऑप्शन में तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ऑप्शन में तो 4 रुपए के मूवमेंट यानी 1% के मूवमेंट तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और टाइम डीके में पैसा अलग चला जाएगा। वो टाइम में डिके होगा तो वो डिके की वजह से ऑप्शन का प्रीमियम खत्म होता जाएगा। तो हमें ऑप्शन जो है ना ऐसे वाली ट्रेड में करना चाहिए, ऐसे वाली, कॉल आने वाली। कि वो एकदम से काफी गिर गया या एकदम से काफी ऊपर आ गया। हाँ जी, हाँ। यहाँ से यहाँ पे देखो, ये एकदम से इसी एक ही दिन में ये इतना चला गया, ये एक दिन में सिर्फ इतना गया, एक दिन में ये इसका 3 गुना चला गया। तो यहाँ पे ऑप्शन खरीदना है, यहाँ पे खरीदना है। तो ये ऐसी जगह पे अगर अपन ने बेचने का दिया तो आप ऑप्शन खरीदेंगे तो आपको बढ़िया मुनाफा होगा। इसे ऐसे टाइम पे जब यहाँ पे निफ्टी गिरा था, आपने देखा था 60 रुपए वाला आइटम 600 हो गया था। हाँ हाँ सर, अरे जबरदस्त। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे टाइम पे ऑप्शन खरीदोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने ऐसे में ऑप्शन खरीद लिया यहाँ पे, कंसल्टेशन के ऑप्शन भी चाहे वो कॉल खरीदा हो चाहे पुट खरीदा हो, वो जीरो मतलब डीके की वजह से कम होता जाएगा। ये समझ आ गया? समझ गया, समझ गया ये सर। बैंक निफ्टी है। अब ये बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ये ना ऊपर ना नीचे आ रहा है, तो ये अगर 327 से 418 100 पॉइंट की रेंज में चल रहा है, अगर आप इसको चाहे खरीदें या बेचें तो उसमें तो आपको 100 रुपया मिलता जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो आपको 10 रुपया भी नहीं मिलेगा ना। 300-400 रुपए दूर की स्ट्राइक का आपने ऑप्शन लिया तो आपको 300-400 रुपए दूर का ही लेना पड़ता है, क्योंकि एकदम एट द मनी के लिए तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। बैंक निफ्टी में 150-200-400 रुपए का मिलेगा। आया समझ में? समझ गया, समझ गया। तो रेंज ट्रेडिंग में ऑप्शन ठीक नहीं है। ये जो फॉल हुआ था ना लास्ट में बैंक निफ्टी में, देखिए सर ये। हाँ वो देखो ना, ये मैं यही तो बोल रहा हूँ कि ये लास्ट के जो है, मैंने आपको का समझाया ना कि नहीं, वही यही मैं बता रहा हूँ। यहीं पर मैं ऑब्जर्व कर रहा था उसको, तो मैंने देखा उस चीज को। तो देख के उसको फायदा उठाना चाहिए ना। आपको कहानी अपने दिमाग में बनानी चाहिए कि देखो यहाँ पे कोई आदमी
पुट राइट कर दिया है, तो वो पुट राइट को अपनी पुट को बचाने के लिए वो ऊपर ले जाएगा, और जब वो ऊपर ले जाएगा इंट्राडे के हिसाब से ले जाएगा, तो वो यहाँ जाने के बाद में जरूर फेंकेगा लास्ट के 15-30 मिनट में, तो वो यहाँ पे फेंकेगा। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे भयंकर बाइंग भी आती है। कोई लोग क्या करते हैं कि, अब एक आइटम बताता हूं आपको, इसके अंदर की वो लोगों को फंसाते हैं शॉर्ट करा के। कैसे फंसाते हैं? शॉर्ट करा के। ये देखो अभी आपको 15 मिनट चार्ट पे दिखा। चलो इसमें दिखा लेते हैं आपको, है। ये देखो यहाँ पे रेंज ट्रेडिंग हो रहा है। हाँ जी। जब यहाँ पे रेंज ट्रेडिंग हो रहा है और अपने को लग रहा है कि बाजार गिरेगा, तो जब ये यहाँ से ऊपर गया और ये ऊपर जाने के बाद ये नीचे आना शुरू हुआ, तो लोग क्या करेंगे? यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करेंगे कि नहीं, ये सोच के वापस नीचे आ जाएगा, ये खाली ऐसे ही ट्रैप करने के लिए ऊपर गया होगा। जब ये लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और ये नीचे भी आता हुआ दिखाई देगा, आपको छोटा टाइम फ्रेम में दिखाते ही है। यहां से ये लगातार जब नीचे जाएगा, हर 5 मिनट में नीचे नया लो बनाएगा। 587 से 582 तक आएगा, 5 रुपया, यानी 1% टूट जाएगा ये 1 आध घंटे में। तो जो भी आदमी देखेंगे वो बेचने का कोशिश करेंगे कि नहीं ऐसे गिरते हुए? करेक्ट। बताओ। हाँ, बेचने की कोशिश करेंगे। गिर रहा है तो सभी आदमी क्या बोलेंगे कि अब तो ये गिरेगा, और अपने को ये भी लग रहा निफ्टी भी गिरेगा, तो सब यहाँ पे शॉर्ट मारेंगे कि नहीं मारेंगे? एग्जैक्टली। हाँ 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 हाँ। जब शॉर्ट मारेंगे तो यहाँ के हिसाब में मारेंगे ना कि मार्केट इसी चैनल तक आ जाएगा। हाँ, इसी चैनल के तक के आ जाएगा। हाँ, तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर मान लो 2000 लोगों ने भी शॉर्ट मार दिया एक लॉट, तो लॉट की शॉर्टिंग बन गई क्या नहीं? करेक्ट सर। ये जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल दिख रही है ना सर, इनगल्फिंग टाइप की, मतलब ये पूरा लेकर क्या है। हाँ, ये बड़ी वाली, इसके बाजू में जो एक और है, हाँ ये इसको पूरा पूरा कवर कर लिया इन्होंने। ये वाली सर जो आपने इधर इधर इधर, ये जहां से आपने लाइन लिया है ना, उससे पहले वाली जो एक बड़ी कैंडल बनी है ना सर, इनगल्फिंग टाइप की। हाँ, हाँ, इसके बाजू में नेक्स्ट राइट साइड। हाँ, ये वाली। तो मैं यहाँ से अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे करके और फिर इन्होंने इसको बेचना, पब्लिक को क्या है, बेवकूफ बनाने के लिए इसका बॉटम है ना, वो बॉटम को टच नहीं किया है, लेकिन वहां तक के लेकर के आए। तो पब्लिक ये सोच रही कि ये कैंडल का लो। लोग तो यहीं से जब देख रहे हैं कि गिर रहा है तो लोग बेचना शुरू करेंगे ना। यही फ्लैट अपन नहीं करते ना, अपन तो बोलते हैं यहीं से बेचते जाते हैं। तो अब यहाँ तक जो बेच के जा रहे हैं, शॉर्ट करके जा रहे हैं, तो ये जिनके पास भी है उनको फंसाने के लिए ये क्या करते हैं, ये ऐसे लेके यहाँ से ऊपर जाके यहाँ बैठ गए। अब जब ये यहाँ पे बैठ गए और यहाँ इन्होंने फिर बड़ा ऑर्डर बाय का लगा दिया, तो अब इन लोगों को, शार्टर को यहाँ पे खरीदना पड़ेगा कि नहीं खरीदना पड़ेगा? हाँ, खरीदना पड़ेगा सर। तो जब इनको ये यहाँ पे खरीदेंगे तो यही आदमी जो है ना इनको बेचेंगे धीरे धीरे। ये खरीद रहे हैं और ये बेच रहे हैं। अब आप कल देखना इसके अंदर पक्का निगेटिव ओपन होगा, क्योंकि ये बड़े पार्टियों ने यहाँ पे जो है अपनी पोजीशन माइनस बनाई है 594 के ऊपर, सन फार्मा में। सन फार्मा, हाँ। ये डेफिनेटली कल हमको 585 580 ऐसा नजर आएगा, क्योंकि इन्होंने ये ट्रेप किया जनता को ऊपर जाके, और यहाँ पे जो है अपनी पोजीशन यहाँ बनाई है जाके बड़े लोगों ने।
अच्छा, तो ये कहानी अपने को अपने दिमाग से बनानी पड़ती कि यहाँ पे कोई क्या कर रहा होगा। आप ये बताओ कि यहाँ से ऊपर गया, फिर लास्ट के टाइम पे एकदम क्यों ऊपर लेके गया? फंसाने के लिए ही जाएगा ना लास्ट के 15-20 मिनट में। करेक्ट, 5-5 मिनट की कैंडल है तो 3:15 बजे के बाद दौड़ा दिया, ठकाक 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 ठकाक, ले बेटा फंस जाए शॉर्टर। तो शॉर्टर बेचारे अब यहाँ से 10-15 रुपए का नुकसान हुआ तो एक एक का 25 लाख। समझ में आया? समझ गया, समझ गया, 15 मिनट में ये मोटा भाई 25 लाख रुपए कमा लेता है इस तरह से करके, सिर्फ मैनिपुलेशन करके। उसने यहाँ बंदे फंसा लिए, ऊपर टांग के बैठ गया और कहानी खत्म। ठीक है सर।